लेके रात तक जब तक जगती हो, और उसके बाद में अगले दिन उसको चेक करना। सुबह से रात को सोते समय तक आपने जो वार्तालाप की है उसमें 2 मिनट भी कोई वार्ता भगवान की है कि मैं मेरी वार्ता है और मैं मेरी वार्ता से आप दुखी होते हो, तो ऐसे में मैं मेरी वार्ता करते क्यों? आप कभी चेक कर लेना, किसी व्यक्ति को इस बात का अनुमान नहीं है कि वो अपनी फालतू में ताकत कितनी खर्च करता है बोल बोल कर। कोई भी मतलब नहीं है, अनायास। रोज बच्चा स्कूल जाता है, रोज बच्चा जो है आपके उसको टिफिन लेके जाता है, टिफिन लियो जल्दी स्कूल जाओ, और रोज अपने स्कूल जाता है समय से, लेकिन बिना बोले माँ बाप नहीं रह पाते। घर से स्कूल सीधे घर आना, गौरव कहीं चला जाता है क्या? सुबह से लेके रात को सोते समय तक आपकी जितनी भी वार्तालाप होती है उसको आप अगले दिन सुन लेना, तो आपको अपने ऊपर हंसी आएगी कि इसमें एक भी बात तो कोई मतलब ही नहीं ना, सब फालतू बात है। कैसे? जो भी बात आपने बोली है उसके संबंध में ये विचार करना, अगर हम ये ना बोलते तो क्या काम नहीं चलता? तो आपको पता लगे जितनी बात बोली, कुछ ना बोलते तब भी काम चलता, तो बोलने से फायदा क्या? हाथ चलाना बहुत सरल है, हाथ को रोकना बहुत कठिन है। मुख से बोलना बड़ा सरल है, मुख को मौन रखना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए गुरु जी बोलते हैं मुख का मौन तुम्हें बनाता है देवता, और मुख के बाद में मन का मौन हो जाए, मुख मौन हो जाता है, मन फिर मन चलता है। अगर मन मौन हो जाए तो तुम बन गए भगवान। मुख का मौन बनाता है देवता और मन का मौन बनाता है भगवान। आप किसी को कुछ नहीं कह पा रहे हो, मुख से नहीं बोल पा रहे हो, चाहे वो आपका अफसर हो, चाहे आपकी सास हो, चाहे आपका पति हो, नहीं बोल पा रहे हो, लेकिन मन तो अंदर चल रहा है ना कि हमको इसने डांटा, मेरा कसूर नहीं, तब भी डांटा, तो ऐसे मन चलता है। तो बोला पहले मुख का मौन हो और फिर मन का मौन हो। तो पहले क्या है, मुख का मौन हो गया तो इंसान से तुम देवता बन गए, और मुख का मौन के बाद में मन का भी मौन हो जाए, मुख का मौन हो जाए तो बन गए भगवान। प्रोसेस है। जीव प्राणी जब बोलता है तो जीव है, मौन हो जाता है तो देवता है, और मौन के साथ साथ मन भी मौन हो जाए, न चले तो भगवान है। ये प्रोसेस है। चेक करके देखना कि तुम्हें ऐसा करने पर कितना दम लगाना पड़ता है। ठीक है, इसी के संबंध में आज वचन में निकले हैं। क्या वचन निकले हैं? दादा भगवान की डायरी का वचन निकला है, कल पढ़ा गया था, 8 नंबर पॉइंट पढ़ा गया था। ज्ञान में द्वैत सदा बना रहता है, अज्ञान में द्वैत सदा बना रहता है, और ज्ञान अद्वैत मत ही सच्चा ज्ञान है। कल ये पढ़ा गया था। आज 9 नंबर पॉइंट क्या पढ़ा है, भगवान ने क्या बोला है? अज्ञान क्या है? घर छोड़कर संन्यास धारण करना अज्ञान है। घर छोड़कर संन्यास धारण करना अज्ञान है। अज्ञान क्या है? सगल के मध्य सगल थी उदास, सभी बीच गृहस्थ में रहकर उदासीन रहना, यह है ज्ञान। गृहस्थ में रह करके परमात्मा की प्राप्ति ज्ञान है, और घर छोड़ करके संन्यास लेना यह है अज्ञान।
कैसे जो कथा कथित साधु संत हो जाते हैं वो क्या बोल, मैंने संन्यास ले लिया, तो घर छोड़ के पत्नी को बच्चों को छोड़ करके और बाहर भाग जाते हैं। घर छोड़ के, घर छोड़ करके वो अपना जंगल चले जाते हैं और कहते हैं मैंने संन्यास ले लिया। पूरी गीता उठा के पढ़ लो, संन्यास धर्म की है ही नहीं ना। संन्यास धर्म कहीं लिखा ही नहीं है। ये तो जो भगोड़े लोग होते हैं, अज्ञानी लोग होते हैं, नासमझ होते हैं, अहंकारी होते हैं, वो घर छोड़ भागते। पत्नी ने जवाब दे दिया, अब हमने संन्यास ले जाओ, किसी नहीं बोले जंगल भाग गए। बच्चे ने गाली बक दिया, घर छोड़ के भाग गए, संन्यास ले लिया। वो संन्यास नहीं है, उसको बोलते हैं भगोड़ा। तुम जंगल भाग गए तो वहां पर तुम खाना पीना नहीं खाओगे, खाने पीना कहाँ खाओगे? भीख मांगोगे, चोरी करोगे, तुम्हारा पेट तुम्हारे साथ गया, संन्यास तो ले लिया तुमने। तो वहां जंगल में तुम्हें चाय पीना है, तो एक चाय पीने के लिए भी तुमको 20 जुगाड़ करना पड़ेगा। लकड़ी पर तोड़ दिया, सिलाई ढूंढो, है जलाओ, दूध कहीं से लेके आओ, बकरी पकड़ो, गाय पकड़ो, दूध दुओ, कितने खर्चा करना पड़ेगा। तुमने जंगल भाग के चले गए तो क्या तुम्हारा पेट तुम्हारे साथ नहीं गया? तो तुमने वहां भाग करके सारे कर्म वही कर रहे हो। अरे संन्यास लिया है, तुम संन्यास लो, मना कहाँ है? संन्यास किसका लो? बुरा देखने का मत लो। मैं आज से मैं बुरा नहीं देखूंगा, मैं किसी बुराई नहीं करूंगा, मैं किसी की बुराई नहीं सुनूंगा। लो, किसने मना किया? संन्यास लो। इससे मुख्य हम फालतू नहीं बोलेंगे, संन्यास लो। तुम व्रत तो ले लेते हो, आज इसका व्रत, आज उसका व्रत। अरे तुम्हें व्रत तुम लेते, मैंने आज परदोष का व्रत है, आज मंगल व्रत है, आज शनिचर व्रत है। व्रत लेना है तो तुम व्रत लो। परदोष, पर माने दूसरा, दूसरे का दोष देखना बंद कर दो, ये है परदोष। दूसरे की बुराई देखना बंद कर दो, मत देखो। किसने मना किया है? तुम्हें व्रत रखना, रखो ना। ये व्रत रखोगे, हम आज से दूसरी बुराई नहीं देखेंगे। तो जो लोग, अज्ञान क्या है? घर को, अपने परिवार को, बाल बच्चों को, पत्नी को छोड़ करके जंगल भाग जाना, ये है अज्ञान। अज्ञान में व्यक्ति अपनी गृहस्थी को, जिसको बोलते सत्यानाश कर देता है। अब तुम जंगल भाग गए, बोलो, कमाने वाले तुम, अब तुम बच्चों को, पत्नी छोड़ो, भागो, कहाँ से खाएंगे पिएंगे? तुम किसके हाथ से छोड़ोगे उनको? तुम्हें भागना था, तुमने शादी क्यों की? तुमको भागना था, तुमने बाल बच्चे पैदा क्यों किए? अभी भगवान देखिए, तुम भाग कर चले गए जंगल, भगवान देखेंगे। ये अज्ञानता है, मूर्खता है, अहंकारी है, पना है। जो अहंकारी व्यक्ति होते हैं, घर में कुछ अपमान सह नहीं पाते, बुराई सह नहीं पाते, कोई व्यक्ति कोई बात कहता है सह नहीं पाते, तो घर छोड़ भाग जाते हैं। लड़का बच्चा बोल देता है कि तुमने पैदा कर दिया, मेरी जिंदगी बर्बाद करी तुमने नगर महापालिका स्कूल में पढ़ा करके, तो हमको इंग्लिश मीडियम स्कूल में कहीं नहीं पढ़ाया, मुझको फॉरेन क्यों नहीं भेजा। और लड़का जब ऐसा बोल देता है कि तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की, तो इतना बुरा लगता है, अरे मैंने इसकी जिंदगी बर्बाद की। अहंकार में घर छोड़ो भाई। अब जो अब तुम शक्ल न देखेंगे, शक्ल न देखो, लेकिन उसको उस काबिल तो बनाओ, पहले तुमने पैदा किया है। इसीलिए बोला कि ज्ञान क्या है? ज्ञान है गृहस्थ में रह करके परमात्मा को प्रकट करना, ये है ज्ञान।
इसलिए कहा जाता है घर में रहे जो उदास, नाना हम ताका दास। गुरु नानक साहब ने बोला जो घर में उदास का मतलब नहीं होता ये कमरे बंद करके संन्यास ले लिए, कमरे बैठे किसी मौनी बाबा हो गए। संन्यास मतलब होता है अपने काम से काम रखना। संन्यास मतलब होता है घर में रहे उदास का मतलब ये होता है कि किसी दूसरे के काम में इंटरफेयर न करना। घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनकी आदत होती है वो हर एक के काम में टांग फंसाते हैं। कोई मिलने आया लड़के से, कोई मिलने आया, उससे पूछेंगे कहाँ आवा था, इतनी देर काहे बैठा रहा, कहाँ बात की हो। मतलब इतनी बाल की खाल नोच लेते हैं कि लड़को अपना बाल नोचने लगता है, ये बाबा कब छोड़ो तुमसे क्या मतलब। अपने वो काम से आए, अपना दोस्त है, मिलने जुलने आए, काम कर, तुम्हें हर एक के मामले में इंटरफेयर करने की क्या जरूरत है। लेकिन आदत, बुढ़ौती में जो बुजुर्ग हो जाते हैं उनका शरीर हो जाता बड़ा कमजोर, अब न उठ पाते, न बैठ पाते, न कोई कार्य कर पाते। लेकिन जवान हो जाती 4 गुना तेज। उनको दो चीज का, बुढ़ौती में 2 चीज का बड़ा जबरदस्त रस हो जाता है। एक कैसा, एक तो खाने का, वो हर कुछ देर बाद उनको चटपटी खाना चाहते हैं। ये आइसक्रीम ले आओ, वाली ले आना, 10 वाली जो कैंडल वाली होती है कुछ चूसे उसको, क्या मजा आ रहा है, बड़ा मजा आता है बुढ़ों को। कभी जब फुल्की लेते हो, बड़ा बढ़िया फुल्की चटपटी वाली लेते हो, वो बूढ़े लोग जो है, इसलिए मुझे बोला बूढ़ा होना खराब नहीं है, बूढ़ा होने पर जो बूढ़ों की आदत है वो खराब है। और जो सत्संग में जाता है वो 100 साल तक बूढ़ा होता नहीं ना। आदमी तन से बूढ़ा होता है, मन से नहीं। मन सत्संग में आने पर मन तुम्हारा इतना स्ट्रांग हो जाता है, इतना स्ट्रांग हो जाता है जो हमेशा वो 19 साल बना रहता है। मन हमेशा 19 साल बना रहे, कभी भी तुम्हें उदासी नहीं आएगी, मन इतना उमंग में रहेगा। इसीलिए आप देखो जो ज्ञान में होते हैं उनके पास चाहे कितनी उम्र हो जाए, उनके पास हर कोई दिनभर में रहना चाहता है। और घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनके पास कोई बैठना नहीं चाहता। क्यों? वो लोग बुजुर्गी की बात करते हैं और ज्ञानी ज्ञान की बात करता है। ज्ञानी ये इस बात को हमेशा तुम्हारे अंदर में क्यूरियोसिटी जागृत करता है कि तुम अपने अंदर में जो भगवान है जो उसको प्रकट करो, उसको उपाय बताता है। जहां से मेरी उत्पत्ति हुई है वहां मिलने के लिए हर कोई ललायित रहता है और वहां मिलना चाहता है। और जब तक वहां नहीं मिलता, जब तक वहां नहीं मिलता तब तक उसकी जिज्ञासा उथल पुथल मिलने की होती है उद्गम स्थान पर। तो ऐसे में जो ज्ञानी है उनका कोई साथ नहीं छोड़ता और अज्ञानी उनको कोई साथ करना नहीं चाहता। कभी कोई बूढ़े व्यक्ति के पास आप जाओ, वो पकड़ लेगा, आपको छोड़ नहीं करेगा, बैठो और बैठो और बैठो, आप लाल भागना चाहो नहीं छोड़ेगा। और ज्ञानी को कोई छोड़ता नहीं, वो कहता अब जाओ, नहीं अभी और कुछ देर बैठ ले, अभी और कुछ देर बैठ ले। क्यों? क्योंकि ज्ञान में पावर है और हर व्यक्ति अपने उद्यम स्थान में मिलना चाहता है। तो ये जो लोगों को समझ है कि हम संन्यास ले लें, जंगल चले जाएं, ये ज्ञान ही ज्ञान नहीं, अज्ञान है। जंगल जाना कोई धर्म नहीं है। जंगल में रह करके ज्ञान लेना ये कोई ये ज्ञानी काम नहीं है, ये अज्ञानी काम है। ज्ञानी अपने घर में गृहस्थ में रहते हुए
अपने अंदर के परमात्मा को प्रकट करके उनसे मिलके हो जाता है। आप देख लो, किसी भी देख लो, भगवान राम जंगल भागे, घर में थे, गृहस्थ में थे, बाल बच्चे पत्नी सब थे। भगवान कृष्ण जंगल भागे, घर में रहे, बाल बच्चे सब। राजा जनक जंगल भागे, अपने राज्य में रहे, राज्य का सुख लिया और सबसे बड़े ब्रह्मज्ञानी कहलाए। विवेकानंद जंगल भागे, घर गृहस्थ में रहे। गुरु नानक घर में रहे कि जंगल भाग के गए? घर में रहे। हमारे दादा भगवान जिन्होंने ज्ञान को शुरू किया, घर में रहे कि जंगल भागे? घर में रहे। उनके दादा भगवान ने 4 बेटे 2 बेटियां, भरा पूरा परिवार, हम सब के समान। उन्होंने वो करके दिखाया जो आज तो कोई कर नहीं सका। तो घर में रहे जो उदास का मतलब होता है अपने काम से काम रखना, किसी के मामले में इंटरफेयर न करना। गुरु नानक साहब बोला, मैं उसका चरण छू। घर में रहे जो उदास नाना हम ताका दास, मैं उसका दास हूं। सबसे कठिन तप है घर में रह करके ईश्वर की भक्ति करना। ऐसा क्यों? क्योंकि आप देखो, घर में कोई आपकी विपरीत है, कोई आपको बुराई करता है, आप लाख भैया बाबू मुन्ना करते हो, उसको कुछ काटते हो, उसकी हर बात मन नहीं करते हो, तभी हमसे मत बोलो, बता दिया। आप तो घर में तो परीक्षा होती है। आप जंगल चले, वहां कौन परीक्षा लेगा आपकी? आपके सामने सारी सुख भोग की चीज हो और आप सुख भोग न करो, जब तो आप सन्यासी हो, जब तो आप संत हो, और आपके पास में कोई चीज सुख भोग करने की न हो, और कहो मैं बड़ा सन्यासी हूं, तो तुम सन्यासी कहाँ के होगे? तुम्हें कोई चीज ऐसी मौका मिला कि तुम चाहो लेकिन तुम अंदर से तुम निरासक्त हो। तो ये जो बोला, ज्ञानी जो होता है वो निरासक्त होता है, वो किसी के उसमें कहीं फंसता नहीं है। क्यों नहीं फंसता है? क्योंकि वो हर एक में अपना आप देखता है, और अज्ञानी जो है वो दूसरा देखता है, और जहां तुमने दूसरा देखा वहां विकार शुरू, अदर इज हेल्प। तो कभी भी घर से भाग करके हम संन्यास ले लें, हमें भगवान मिल जाएगा, आज दिन तक किसी को नहीं मिला। कुंभक मुनि जो है, उन्होंने, उनके पति ने संन्यास ले लिया और 20 साल तक जंगल घूमे। तो उनकी पत्नी वो ज्ञानी थी, चुड़ाला, वो जो है कुंभक मुनि का रूप धारण करके और अपने पति की परीक्षा लेने गई। देखे, वो जिस पत्थर पर उन्होंने अपना कपड़ा लत्ता रखा था वहां हटा कर वहां बैठ गई। तो आगे डांटा, तू मेरे पत्थर वाला क्यों बैठ गई? कहा, राज छोड़ के वही पत्थर तुम्हारा है। इतना बड़ा राजपाट छोड़ के आ गए, संन्यास ले लिया, ये तुम्हारा है। तो राजपाट छोड़ करके तुम जहां रहने लगते हो वहां तुम्हारी आसक्ति हो जाती है। तो ये जो आसक्ति है यही दुखदाई है। इस पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी चीज तुम्हें दिखाई पड़ रही है वो सब परमात्मा ही बना है। तो तुम्हारी कहां से आ गई? घर में लोग उल्टा पुल्टा चलते, जवाब देते, बेइज्जती करते हैं, अपमान करते हैं, तो वहां हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, हम भागते हैं और हम दुनिया में ढिंडोरा पीटते, मैंने संन्यास ले लिया। तो इस प्रकार जो लोग करते हैं वो अज्ञानी है, वो ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी वो है
जो घर में रह करके अपने गुरु के कार्य में लगा है, घर में रह करके किसी के कार्य में इंटरफेयर न करे और घर में रह सबसे प्रेम करे। घर में रह करके भी ऐसा नहीं कि अपनी हिटलरशिप चलाए, नहीं। जो भी व्यक्ति घर से भागता है उसका सिर्फ एक कारण होता है, उसका अहंकार उसे झुकने नहीं देता। तुम्हारी बहू तुम्हें जवाब दे, तुम्हारा बेटा तुम्हें जवाब दे, उस समय व्यक्ति जब कोई चारा नहीं चल पाता, चलो भागो यहां से, चलो भाग जाओ। जब भाग जाएंगे ना हम देखेंगे, ना हम जवाब सुनेंगे, ना लड़ाई झगड़ा होगा, तो कोई समाधान हुआ? समाधान क्या है? घर में रह करके जो विपरीत चलते हैं उनसे तुम प्रीत करो, उनके आगे तुम झुको, मिटो, वार्तालाप करो, संवाद करो। किसी चीज की आप उससे अपेक्षा नहीं करो। हमें तुमसे कुछ चाहिए नहीं। जब कुछ नहीं चाहिए तो अगला तुम्हारे को काहे नहीं प्यार करेगा? जब तुम्हें समय में खाना चाहिए, समय में चाय चाहिए, समय में सब चीज तुम सुविधा सब चाहते हो, हमें समय पर चाय भी दे, समय पर नाश्ता भी दे, समय खाना दे, और समय न दे तो बड़ी दुश्मन है। अगर तुम्हें कोई नहीं देता है तो तुम अपने आप ले लो, अपने आप बना लो। अपने आप नहीं बना सकते, किसी को ऐसा अरेंजमेंट कर लो, बना को दे दे। तुम किसी को ऊपर अधिकार क्या दिखाते हो? और जब अधिकार दिखाते हो उसी में लड़ाई झगड़ा होता है। किसी की कोई प्रॉब्लम है, कोई मान लो कोई व्यक्ति तुम्हें सुबह 7 बजे 8 बजे चाय नहीं दे पाता, 9 बजे नाश्ता नहीं पाता, तुमको इस बात का बड़ा अहंकार होता, हमको, मैं घर का सबसे बड़ा, मैं अखरूबाज, मैं घर का मालिक, मैं घर का जनक, मुझको तुमने नहीं दिया। अरे भाई, अगले की भी प्रॉब्लम हो सकता है, उसको शारीरिक तकलीफ हो सकता है उसको तकलीफ हो रही हो। मतलब किसी व्यक्ति की कोई बात, उसकी बात भी जानने की कोशिश करो ना। भाई हमने सुबह मांगा, तुम नहीं दे पाते, तो कोई कारण है, देर मोटे की आदत है, शरीर में दर्द हो रहा है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो ठीक है भाई, तुम किसी को भी इसके लिए तुम किसी कैंटीन वाले को बोल दो, चाय वाले बोल दो हमारे घर में चाय पहुंचा देना। भाई वो 5 बजे देता, हम 10 रुपए देंगे, 10 रुपए न जाने पाए, चौड़ी न जाए दौड़ी चली जाए। भाई पैसा फिर तमाशा दे। अगर मान लो तुम्हारे पास नहीं सुविधा ऐसी है, कर लो सुविधा, लेकिन कहावत की लड़ाई झगड़ा। जो भी व्यक्ति घर छोड़ के भागता है वो ज्ञानी नहीं है। ये ज्ञान नहीं, ये अज्ञान है। घर छोड़ के भाग जाना अज्ञान है, और घर में रह करके ज्ञान में आगे बढ़ना और परमात्मा की प्राप्ति करना, ये है ज्ञान। अब घर में आपको कितनी सुविधा है, आप जरा सा प्यार से बोलिए, और तुम बैठे हो अपना गुरु वाणी सुन रहे हो, भजन पढ़ रहे हो, चाय, तुरंत चाय आगे 5 मिनट तुम्हारे मुख से निकलता है चाय, वो चाय मांग रहे थे। और जंगल में चाय बोलो चाय, वो चाय देगा? भाई जहां पर 4 बर्तन होंगी वहां खटपट होगी, थोड़ी होगी। कभी घर में संयुक्त परिवार में रह करके उसके क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या आपको सहूलियत है, उससे क्या क्या आपको लाभ है, आप ये लिखो एक पन्ने में, और एक पन्ने में लिखो इसमें क्या नुकसान है। नुकसान लिख पाओगे मुश्किल से 2-4, इससे नहीं लिख पाओगे। नुकसान जब आराम करते हैं, उनके बच्चे चिल्लाते रहते हैं,
इससे तो बड़ी प्रॉब्लम है। संयुक्त परिवार में हम जब आराम करते हैं लौंडा थोड़ा चिल्लाता है, वही जो रोता है, खटपट होती है। हम जब चलते हैं ना कभी छींकता ही है। हम जब चलते हैं ना 100 बार कहा जब चलने लगे तो पीछे से आवाज मत देना। हम जब चलते तो आवाज देते ताऊ जी। ये छोटी छोटी बातें 2 4 6 बदल पाओगे और तुम्हें उनसे सुख कितना मिलता है। तुम्हें कहीं जाना फट से दरवाजा की चल दिए, वो अकेले रहो, पूरे घर में से लॉक करो, पहले पूरा हर कमरा चेक करो कोई चोरवा तो नहीं घुसा है। घर बंद करने में घंटा लग जाएगा और अभी तुम घर के बाहर गए, हमें घर में 5 लोग हैं तो कुछ चिंता नहीं रहा, निकल गए आराम से। जब नींद आई पट घराटे में सो गए। अकेले रहो, पहले सब तरफ बंद दो तब सो, पता नहीं हम सो गए कोई आग अंदर हुए और घर में 5 लोगों की चिंता नहीं ना, हम खराटा में सो रहे हैं। तुम्हारे बच्चे घर में हैं और तुम जहां चाहे चलेगा फट से, तुमने किसी से कहा भी नहीं, अरे घर में 5 लोग ना, बच्चों को सब देख लीजिए, चिंता नहीं ना। अकेले अब तुम चले गए, बच्चों का हुई भूखा रही, भाग ले जाए क्या होगा, कितनी डर होता है। अकेले आप कितनी उपाय करते हो बच्चों को कहीं पहले देख जाए। घर में संयुक्त परिवार है, दौरानी है, जिठानी है, ताई है, सब देखने की चिंता नहीं रहा, नहीं बच्चा भूखा कहाँ जाएगा। तो आप जब एडवांटेज, कोई डर में अकेला है, कोई बच्चे उठाने ले जाए, बच्चों को कुछ करने दे, अरे घर में इतने बच्चे खेलने, कोई चिंता नहीं, डर नहीं ना। भूख लगेगी अपने आप मांग लेगा, ताई और खाना लाओ, मांग लेगा, उसको हर कोई दे देगा। गिर पड़ जाएगा, चोट लग जाएगी, तुम नहीं ना, तुरंत कोई ना कोई अस्पताल जाएगा, दवा दिला देगा, तो उसे पता है। जरा सा कोई भी तकलीफ हो गई एकाएक, अकेले हो, अब अपना सिर पकड़ लो, क्या करी, कहाँ जाए, कैसे जाए। बचवा छोड़ जाए तो टैक्सी लेने जाए, गाड़ी लेने जाए, बचवा मर न जाए। घर में 4 लोग हैं, 1 मिनट में अरेंजमेंट हो गया, बाकी कोई फट गया, इमीडिएट सारा उपचार हो गया। तो संयुक्त परिवार में सिर्फ एक आपको 4 बात सहने की आदत हो जाए बस। जो 4 लोग जिनसे तुम एडवांटेज लेते हो, मिलता है एडवांटेज, चाहे तुम न लेते हो लेकिन तभी तो मिल जाता है। अब तुम घर से कहीं गए, अकेले होते, सब दरवाजा बंद करते, ताला बंद, तब जाते ना घर में तुम्हें। अब तुम किसी को कुछ बोल भी रहे, चले गए, तो एडवांटेज नहीं मिल रहा है तुमको। वो एडवांटेज दे नहीं रहे, लेकिन वो रह रहे तो तुम्हारा घर सुरक्षित है ना। और आज जो गुरु नानक साहब ने बोला, नानक दुखिया सब संसार, उसका सबसे बड़ा कारण ही है अकेले रहना। कोई किसी की बात को बर्दाश्त नहीं कर पाता, जरा सा बस तुम अलग हम अलग, तुमसे उंगली नहीं पड़ सकती। बाहर जाके चाहे सब जूता खाए, चापलूसी करे दूसरे की, लेकिन घर में भाई का, बहन का, देवर का नहीं सुन सकते, जरा सा। बाहर का सब सुन सकते हैं। तो ऐसे में जो लोग अकेले रहते हैं उनको सब लोग लूटते भी हैं, उनको सब लोग धमकाते भी हैं, उनको सब लोग उनसे एडवांटेज लेते भी हैं। क्यों? जानते हैं अकेला है, डरपोक का करी, अकेला का कर लेगा। और जब आप 6 जने हो, संयुक्त हो, तो हर कोई डरता नहीं। 6 लोग हैं, ये 6 लोग 600 भारी पड़ेंगे। क्यों? तुम 6 लोग एक साथ डटे रहो, भागोगे नहीं। जो 6 किराए गुंडे वाले आएंगे, 6 भाग जाएंगे तुरंत। तो अपनों के साथ में रह करके अगर कुछ मिटना पड़े, झुकना पड़े, तो झुक जाओ। क्यों? इसका भगवान ने तुम्हारे अपने शरीर की उसमें दिखाया है। तुम्हारी 5 उंगली है और तुम्हारा एक उंगली एक बच्चा पकड़ कर साइड दे तो टूट जाएगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगे, एक उंगली। और यही 5 उंगलियों को पारी पारी से पकड़े और मोड़ दे और तोड़ देगा एक आदमी। और ये 5 उंगली मिल गई
ये बन गया हथियार। अब ये इसको 5 लोग मिलकर भी तोड़ना चाहे नहीं तोड़ सकते। ये 5 मिले, ये 5 को तोड़ देंगी। तो वो तुम्हारा शरीर तुम्हें दिखा रहा है कि तुम एकता में रहोगे तो कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और तुम छिन्न भिन्न रहोगे, अलग अलग रहोगे, तो तुम्हें एक बच्चा भी तोड़ सकता है। तो यहां पर इस बात का हमेशा ध्यान रखो, जो सुख, जो आनंद गृहस्थ में रह करके है, वो आनंद जंगल में जाके नहीं है। इसीलिए गुरुजी ने बोला कि जंगल में जाके रहना, घर छोड़ के भागना, सन्यास, ये है अज्ञान। और घर में रह करके हम अपने कार्य में लगे रहें, किसी के कार्य में इंटरफेयर न करें, घर में रहे जो उदास, नाना हम ताकादास। घर में रह करके ज्ञान प्राप्त करना, घर में रह करके मंजिल प्राप्त करना, ये है ज्ञान। अब कहाँ रहोगे, घर में रहोगे, जंगल में रहोगे? हाँ, अरे हाँ, ये आरती मंडल, आरती मंडल, अमन भैया, बहुत बहुत आपकी जन्मदिन की आपको जो आपको बधाई हो, बहुत बहुत बधाई आपको। हाँ, आप सभी लोगों वहाँ मौजूद हैं। आपकी जो है जन्मदिन हम लोग यहाँ मना रहे हैं, और आपके लिए आप केक काटिए, हम लोग लड्डू खाएंगे यहाँ पर आप। और अमन भैया, हाँ, ये बताइए कि आप सत्संग में अपने जन्मदिन के अवसर पर ये बताइए कि आप कब से आ रहे हैं सत्संग में, और सत्संग से गुरु से आपको क्या मिला? मुझे बहुत अच्छी सर्विस आपकी 18 से लेकर के 19 के बीच में जो बच्चा बन गया वो बन जाता है, नहीं तो फेल जाता है, क्योंकि उसमें दिल लगता है और टीम बहुत जल्दी गर्म होता है। तो वैसे ही हमने जो कुछ सुना कि हमारे अभी तो 17 है, तो हमारे पास 17 भी बाकी, 18 भी बाकी है, 18 भी बाकी है। तो आज इस प्रकार आपकी कृपा से आज हम सत्संग में आए, और जिस प्रकार हमारे मम्मी जी ने हमें बताया तो पूजा किसी का भी नाम बनाना, उन्होंने हमारी मम्मी को जोड़ा, और इस प्रकार आज यहाँ पर सत्संग हुआ, कितने सारे लोग आए। मतलब गुरु जी आपने सही बोला था कि आप बस इस सत्संग में तुम बैठ जाओ, तुम्हें भगवान को न पता तो कहना। आज गुरु जी कहेंगे आज आपकी बदौलत किस प्रकार आज कितना मान सम्मान जैसे छोटे से बच्चे को मिल रहा है, एकदम आपकी बदौलत। जो ऐसी गाना नहीं आता था, जिसको कुछ भी नहीं आता था, कला बोला नहीं आता था, कॉन्फिडेंस नहीं था, आज इस प्रकार एक गुरु के बदले सुन करके एक भक्त में इतना कॉन्फिडेंस आया। तो भाई गुरु जी आप ही बदौलत है, आप ही की वजह से ये सारा काम हो रहा है। तो मैं गुरु जी बस यही मैं कहना चाहूँगा कि आपका बहुत बहुत शुक्राना कि किस प्रकार आपने भक्त का नाम बनाया, और किस प्रकार हमारे लिए जो कार्य देने हैं सबका कितना बढ़िया हमारी योजना चला। गुरु जी ऐसे आपका लाभ लाभ करा रहा है। क्या क्या सुना रहे हैं? अपने मन के भाव प्रकट करिए, एक स्टेज सुनाइए। मेरा हमेशा ये करते रहता हूँ कि मेरा सब काम हो रहा है, मेरा
हाँ, आरती मंडल। बिटवा बिटवा ज्ञान में आने वाला नाम कैसा लग रहा है? अमन भैया, अमन भैया, आप लड्डू ही खा लीजिए। हाँ, संगत के लड्डू आप लोग खा, ठीक है। क्या बोल रही है? हरिओम। हमारे यहाँ पर अर्पणा नहीं देते ही हमसे नहीं पूछ रहे हो। हरिओम गुरु जी, आज का पॉइंट वाकई बहुत अच्छा था। एक तरह से गृहस्थ के ही बारे में बहुत अच्छा पता चला और यही सही बात है कि हम मतलब गृहस्थ में रह के अगर ज्ञान और परमात्मा को प्रकट करते हैं तो ये ज्ञान है। अज्ञानता है कि सब चीज छोड़कर आप जंगल में भाग जाओ, ये अज्ञान है। ये बहुत असंयुक्त परिवार का सही बात है। आप तो खुद ये महसूस कर रहे हैं, उसका लाभ ले रही है। हम तो 50-60 लोगों के बीच में खुद रह रहे हैं। इसका सही बात है कि बेनिफिट ज्यादा है और नुकसान बहुत ही कम है, लेकिन समझ के ऊपर है। जो उसमें रह के अगर उसमें रहना और समझना सीख जाएगा तो बेनिफिट आपको ज्यादा मिलेगा, नुकसान बहुत ही कम रहेगा। क्योंकि हम अपनी सोच से दुखी होते हैं, दूसरों से नहीं। क्योंकि हमारी सोच अगर अच्छी है तो हर जगह आपको खुशी मिलेगी। गुरु जी एक भजन ये प्रार्थना दिल की स्वीकार नहीं होगी, ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी,
अरे इधर में छोड़ो ना, ये वो हमारा काम हो गया। शीला जी अरे जी क्या बताएंगे? बहुत अच्छी बात बताई हैं। पर दोस्त मतलब